हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटेक में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को फिर से इंग्लिश के भोकाल सीरीज़ नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज़ में हम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है कि सर आप जो है कि जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं सर उसे बार बार क्यों रिपीट करते हैं। तो आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए कि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने पर ही वो क्या होता है आपके सामने, वह आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, इसलिए जो है कि आप लोग इंग्लिश क्या कहते हैं, आप मैथमेटिक्स हो या मैकेनिक्स हो, उसको एक बार दो बार बनाइएगा तो एग्ज़ाम में दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चूँकि देखिए कि हो सकता है कि चूँकि ये जो इंग्लिश क्वेश्चन जो हम लिखते हैं ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ इसमें से हमें नए वर्ड भी आपको सुनने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसलिए सभी चीज़ को मिला के लेके चल रहे हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जो चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं वो सभी चीज़ हमको भी आता है और उसे भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जैसे फोनेटिक्स वगैरह कब पढ़ना चाहिए, कब आपको मार्क्स आएंगे, चूँकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, चलिए तो आज का हम सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन में क्वेश्चन जो है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ए स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स इन एन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्लीपिंग रूम विथ सेवरल बेड्स इन इंस्टीट्यूशन। कहता है कि कोई वैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारा बेड, यानी कि बहुत सारा बेड लगा हुआ रहेगा, उसको क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ पेडॉक, बी में दिया जिम्नेजियम, डी सी में लिखा हुआ डेन और डी में लिखा हुआ डॉर्मिटोरी। डॉर्मिटोरी जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देखिएगा प्रीवियस में पढ़ा रखे हैं कि डॉर्मिटोरी होता है। ठीक है, डेन का मतलब होता है मंथ, जहाँ पर कि लायन वगैरह रहता है उसको डेन कहाँ रहता है, द हाउस ऑफ लायन इज कॉल्ड डेन, डेन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ए क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल। यहाँ दिया हुआ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि आपको जो है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड जो है कि क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट का जो है कि यह जिस ब्लड वेसल्स में बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थ्रोम्बोसिस सही है। ऑप्शन नंबर बी में टिक कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ है एनीमिया, सी में लिखा हुआ ल्यूकेमिया और डी में लिखा हुआ है हीमोफीलिया। ठीक है, इस तीनों चीज़ का जो है कि मीनिंग बाद में हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ एज स्पेनलेस एज ए जेली फिश, बी में लिखा हुआ एज स्पेनलेस एज गवर्नमेंट और सी में लिखा हुआ है एज स्पेनलेस एज मीडिया और डी में लिखा हुआ है एज स्पेनलेस एज ए वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे यह जो है कि जैसा कि आप लोगों को पता है यह सिमिली से क्वेश्चन है, तो आपको क्या होना चाहिए, स्पिनलेस कहने का मतलब होगा कि आपको स्पिनलेस जो होना चाहिए वह एक बिल्कुल जेली फिश की तरह होना चाहिए, जिसमें कि फिसलन जो होता है कि उसके तरह से बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट्स द अपोजिट ऑफ मोर। मोर का पूछ रहा है कि अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली लिख दिया अपोजिट क्या होगा, अपोजिट के जगह पे यहाँ पर एंटोनिम्स भी दे सकता था, लेकिन लिख दिया अब मोर का अपोजिट क्या होगा। तो मोर मतलब होता है ज़्यादा, मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो देखिए फ्यू का मतलब होता है कम, लेस का मतलब होता है बहुत यानी कम, और ए लॉट, और मैनी दिया, मैनी का मतलब होता है बहुत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मोर का उल्टा क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि लेस, लेस का मतलब क्या होता है कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही दिया हुआ है। उसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर में लिखा हुआ है व्हाट्स द अपोजिट ऑफ बेटर। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ से बेटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेटर। बेटर जो होता है कि यह जब हम लोग आपका पढ़ते होंगे डिग्री में, एक पढ़ते हैं हम लोग कि जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री होता है, तो उसी तरीके से इसको देखा जाए तो यह कॉम्परेटिव डिग्री से है, यानी कि सेकेंड स्टेज का है। तो जैसे आप लोग याद करते होंगे कि सर यहाँ से गुड का बाद होता है, गुड के बाद होता है सर रोज़ होता है, उस यानी कि गुड बेटर होता है, हाँ सॉरी बच्चों, गुड के बाद बेटर होता है, बेटर के बाद होता है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से जब हम लोग गुड का उल्टा क्या होता है, बैड होता है, बेड पढ़ते हैं, बेड का उल्टा क्या होता है, रोज़ होता है,
और उसके बाद क्या होता है रोस्ट। कॉम्परेटिव में देखिए यहाँ से बोला बेटर का अपोजिट क्या होगा, देखिए बेड भी है, ऑप्शन नंबर बेड बी में भी टिक करके जा सकता है लोग, लेकिन गलत है। लेकिन यहाँ से देखिए अगर बेटर का अपोजिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का कॉम्परेटिव डिग्री से ही हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि बी मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए 6 नंबर जो दिया हुआ है, लिखा हुआ द प्लूरल ऑफ हाफ। यहाँ से देखिए अब जो है कि आपको ग्रामर पोर्शन में लेकर चला है और कह रहा है यहाँ से कि प्लूरल ऑफ हाफ का प्लूरल क्या होगा। तो देखिए इसमें से आपको पता होगा कि अगर एफ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आता है, अगर एफ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो उस क्या करते हैं, एफ को गायब करके क्या ऐड कर दिया जाता है, उस एफ को गायब करके वहाँ पे हम लोग VES लगा देते हैं। तो इस तरह से एक्चुअल में हाफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, HALVES क्या हो जाएगा, HALVES, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, कह रहा ए ग्रुप ऑफ वोल्व्स इज कॉल्ड, यानी कि भेड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, जिसमें कि भेड़ बहुत सारा रहेगा, यानी कि वोल्व्स मतलब भेड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है। तो हर्ड का मतलब झुंड होता है, फ्लोक का मतलब भी झुंड होता है, पैक का मतलब होता है भेड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये जब भी जितना भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके आप अपने नोटबुक में डाउन राइट करते चलेंगे। जहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ वहाँ पे ट्रिक भी लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आइए आपका 8वां क्वेश्चन आ रहा बोर्ड पे, लिखा हुआ है माई फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। इन दिस सेंटेंस प्लेइंग इज ए, कह रहा है कि इस सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपका माई फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि प्लेइंग क्या है। प्लेइंग नाउन है या वर्ब है या जिरंड है या एडजेक्टिव है। तो इस केस में से नाउन जो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इस केस में जो मेरा प्लेइंग है, ठीक है, प्लेइंग जो है कि क्या है मेरा, यह वर्ब के रूप में ही वर्क करेगा। वर्ब के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वर्ब जो होता है बहुत प्रकार का होता है, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। तो इस केस में प्लेइंग यहाँ पे क्या करेगा, वर्ब का ही वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है ए डैश ऑफ स्नेक। यह भी आपको कलेक्टिव नाउन से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा हुआ ए पीट या क्लस्टर्ड होगा या पैक होगा या मोब होगा, ठीक है। तो मोब का मतलब होता है भीड़ होता है, पैक का मतलब होता है जैसे ए कार्ड का जो होता है पैक होता है, उसको कार्ड होता है नहीं, प्लेइंग कार्ड ऑफ पैक, एक कार्ड ये क्या कहते हैं, ए कार्ड ऑफ यानी ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक है। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड होता है, ठीक है। लेकिन जो होता है स्नेक के लिए हम हमेशा पीट का यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, ए पीट ऑफ स्नेक्स। और देखिए उसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन में जो आ गया है आपका, लिखा हुआ द एडजेक्टिव फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल रिफर्स टू, कहता है कि यह वर्ड जो फ्रेटर्नल है यह किसको रिफ़र करेगा, ठीक है। जैसे देखिए सिस्टर, सन, सर्वेंट या ब्रदर को रिफ़र करेगा। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि फ्रेटर्नल जो होता है यह किसको करता है, यह ब्रदर को रिफर्स करता है। यह किसको करेगा रिफर्स, यह ब्रदर को रिफर्स करता है। सर्वेंट का एडजेक्टिव के लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है, मेनियल होता है। सिस्टर के लिए मैंने बताया था सोरोरल होता है, ठीक है। और सन के लिए मैंने, सन और डॉटर के लिए मैं क्या बताया था, उस चीज़ को अभी तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सन और डॉटर को मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आज देखिए मौका मिला तो आपके लिए 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ एट वंस विट्स एंड, क्या लिखा हुआ, एट वंस विट्स एंड मीन्स, यानी कि यह जो है कि एक तरह का हमको क्या दिया हुआ, फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ परप्लेक्स्ड, बी में लिखा हुआ क्लियर, तीसरा में लिखा हुआ एक्सप्लेन और चौथा में लिखा हुआ इंग्लिटन, ठीक है, इलिक्टन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, एट वंस विट्स एंड के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि परप्लेक्स्ड होगा, ठीक है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कि बहुत तंग आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिखा इज़ वेरी पॉपुलर फॉर हर एबव बोर्ड कंडक्ट, ठीक है। कहता है कि शिखा जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई एबव बोर्ड जो है कि यह एक तरह का फ्रेज है, इसका हिंदी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है।
तब तक देखिए कहता द अंडरलाइन आइटम्स मीन ये जो अंडरलाइन करके दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है। देखिए एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, पूरे ईमानदारी से। देखिए डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है, एरोगेंट ये भी नहीं है। देखिए सी नंबर में लिखा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और डी नंबर लिखा हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में जानना चाहेंगे क्या दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बोस्टफुल। क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब होता है अर्पण, ठीक है, किसी के प्रति समर्पित करना। नेक्स्ट देखिए 13 और 14। 13 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है द यंग वन ऑफ कैमेल इज कॉल्ड, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। और 14 में लिखा हुआ द यंग वन ऑफ डियर इज कॉल्ड, इसको यंग वन को क्या कहते हैं, इस दोनों के कमेंट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। तो अभी जो है कि तब तक आप लोग कौन सा क्या कहते हैं आंसर को कमेंट कीजिए, तब तक हम आपका वेट करते हैं कि अगर देखिए ये सीरीज़ आपको पसंद आता है तो सीरीज़ को जितना आदमी देखते हैं लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चूँकि आप लोग जितना आदमी अगर वीडियो देखते हैं, अगर 100 आदमी वीडियो देखते हैं तो उसमें से 60 आदमी ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और 39-40 ऐसे हैं जो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेट बने। चूँकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमें भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपकी वीडियो क्वालिटी में भी आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। अगर चाहते हैं कि सर पूरा एनर्जी के साथ पढ़ाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर को देखिए लिखा हुआ था यंग वन ऑफ कैमेल, कैमेल को यंग यानी कि कैमेल के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, CALF काफ कहते हैं। और लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन द यंग वन ऑफ डियर इज कॉल्ड, यानी कि इसके यंग वन को क्या कहते हैं, फाउन कहते हैं, FAWN, ठीक है। अब देखिए चलिए अंतिम में चलते चलते एक बात कहते जाएंगे आप लोगों को, इस सीरीज़ चलाने का क्या मकसद है। इस सीरीज़ चलाने का एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे को हर वो दिन जो है कि 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में, 10 से 12 क्वेश्चन हर टॉपिक आपके दिमाग में घूमते रहे, और तब तक ये चलते रहे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है। और आपको याद दिलाने के लिए हम हमेशा आपके लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप हमेशा इसमें कि कुछ ना कुछ आपको याद आ जाए कि नहीं हम चलिए हम BCECLE की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल मैकेनिक्स के नेक्स्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।